नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज की कौशिक उवाच की हमारी वार्ता में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम चर्चा करेंगे संत वर्सेस समाज। आजकल एक पैटर्न चल गया है कि हर 4-6 महीने में इस तरीके का एक आउटब्रेस्ट फैलता है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वहाँ पर किसी एक संत की वीडियो क्लिप वो लेते हैं और उसको फैलाते हैं और फिर उस पर क्या होता है, समाज के लोगों से रिएक्शंस आने लगते हैं। लेकिन किसी भी और हर बार मतलब एक तरीके से एक डिबेट का सा माहौल शुरू हो जाता है। न्यूज़ चैनल्स पर लोग आने लग जाते हैं। हर जगह पे एक डिबेट का माहौल होता है। लेकिन ये थोड़े दिन के लिए होता है। 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ता और फिर सारा मामला ठंडा हो जाता है। फिर ऐसा ही होता है 4-5 महीने बाद फिर कोई क्लिप निकाल लेंगे, फिर उस पर आउटरीच शुरू हो जाएगा, फिर उस पर डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता। जबकि कोई भी डिबेट है, उस डिबेट में तो ये होना चाहिए कि उसका निष्कर्ष तो निकले कि सही कौन है। जो संत कह रहे हैं वो बात सही है या फिर समाज के जो लोग कह रहे हैं वह बात सही है। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। बस एक क्लिप चलती है, कुछ लोगों के रिएक्शंस आते हैं और फिर वो मामला ठंडा पड़ जाता है। कुछ एफआईआर हो जाती हैं लोगों पे, किसी को पॉपुलैरिटी मिल जाती है, कोई बेचारा जो है वो बैकलैश झेलता है अपनी सोशल मीडिया की लाइफ में। आजकल ऐसा ही चल रहा है। लेकिन ये जो डिबेट्स है संत वर्सेस समाज की, ये बहुत एक अच्छा मुद्दा है जिस पर बात नहीं होती। ये जो आउटरेज होता है इसे बात करना नहीं कहते हैं। ये तो टूल्स है, खाली बैठे कुछ लोग हैं, चलो कुछ करते हैं। जैसे कहते हैं ना, खाली बैठे हैं, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी। तो अब क्या है, शुरू करो आउटरीच। क्लिप काट काट के इस तरीके के जो आउटरीच हैं वो फैलाया जाता है। लेकिन जो रिएक्शंस आते हैं, उन रिएक्शन से एक चीज तो तय है कि समस्या तो है। समस्या हर समय से रही है। ऐसा बात नहीं है कि समस्या पहले नहीं थी, ये समस्या नई है, ऐसी बात नहीं है। ये जो आज भारतीय समाज में जितनी भी समस्याएं हम देख रहे हैं, इन सारी समस्याओं की नींव या फिर इन सारी समस्याओं का जो बीज है ना, वो आज से कहीं 100-200 साल पहले, बहुत साल पहले इसको बीज को बो दिया था। अब जो हम देख रहे हैं वो समस्या नहीं है, वो तो समस्या का एक फल है। अब फल चखने को मिल रहा है और वो फल है बड़ा कड़वा, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि शराब तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन कुछ स्टडीज ऐसी आ गई, कुछ लोगों ने कह दिया कि इससे तो स्ट्रेस रिलीज होता है। तो यदि मानसिक तनाव है तो मानसिक तनाव जो है वो आप शराब पी लीजिए, कम हो जाएगा। और कोई सूखे गीले नशे कर लो, तनाव कम हो जाएगा, मानसिक तनाव कम हो जाएगा। और फिर लोगों ने क्या किया,
शुरू कर दिया। अब शुरू करते-करते बात ऐसी पहुँच गई कि इतनी लत लग गई कि शरीर काम करना बंद कर दिया, ऑर्गन्स फेल हो गए, 10 तरीके की बीमारियाँ और लग गई। तो समस्या कहाँ पे है? समस्या इन विचारों में है, जहाँ से ये प्रचार होते हैं। तो समस्या फैलती है ऐसे विचारों से जो कहते हैं कि ये कर लो, ये सही है। और लोग क्या करते हैं कि वो उसका ये नहीं देखते कि ये सही है या गलत है, वो बस करने लग जाते हैं। और ऐसे विचार जो हैं, इनके पीछे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि रैंडम किसी ने आके कह दिया, मैं अभी आपसे आके कुछ कह दूँ और आप करने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। ये जो विचार होते हैं, ये बहुत इंस्टीट्यूटलाइज़ करके फैलाए जाते हैं। इनके पीछे बहुत ज़्यादा तामझाम होता है। ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बड़े-बड़े। हर स्तर पर लोग बिठाए जाते हैं, फिर इस विचार को फैलाया जाता है। तो बड़े अच्छे ढंग से ये विचार फैलते हैं समाज में। और अच्छे और बुरे का मतलब इससे क्या हानि, क्या लाभ है, सही है या नहीं है, इसकी चिंता नहीं होती। फिर जब परिणाम बिगड़ जाते हैं, परिणाम बेकार आते हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि ये तो गलत हो गया। पहले तो नहीं कहते। ऐसे ही ये चर्चा है लिव इन रिलेशनशिप को लेके आजकल चल रही है, जो आउटब्रेस पूरा चला है, जिसपे कुछ कथावाचक हैं, कुछ संत हैं जिन्होंने कह दिया कि ये गलत है। तो समाज के लोगों का जो रिएक्शन था, वो था कि भई ये गलत क्यों है? इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ लोग संतों के साथ खड़े हो गए, कुछ लोग समाज के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा उन्होंने तो अपना गुट बन गया, उनको वो बोल रहे कि हम संतों को सपोर्ट करेंगे, तो वो संतों को सपोर्ट करने लग गए कि नहीं, नहीं, नहीं आप सही हो, आप सही हो। लेकिन बात अंत में यही आती है कि ये सही या गलत कौन सही है? इसका फैसला कैसे हो सकता है? बात ये आती है कि सही कौन है? क्या जो संत कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप गलत है, ठीक है ना? ये जो व्यभिचार समाज में आप फैला रहे हो, किसी भी तरीके से, जुआ जैसे कि ये ऐप्स हैं जुए वाली ये हैं, किसी भी तरीके से आप समाज में व्यभिचार फैला रहे हो, लोगों को एक सही रास्ते से भटका के आप गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें गलत हैं। और जो समाज है, समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत नहीं है। अब इन ऐप्स के थ्रू करोड़ों लोग रुपए कमाते हैं। किसी की लॉटरी में गाड़ी मिल गई, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। तो वो कह रहे हैं कि इससे तो हमें बहुत से लोगों के तो ये फुल टाइम वो है प्रोफ़ेशन है, वो काम ही यही करते हैं। वो गेम ही खेलते सारे दिन। तो वो कहते हैं कि इससे तो हमारी रोटी-रोज़ी चल रही है, गलत कैसे है? जैसे कि एक वेश्या से कह दिया जाए कि ये जो तुम काम कर रही हो ये गलत है, तो वो तो नाराज़ होगी। ये गलत कैसे है? इससे तो मेरा काम चल रहा है। तो सही और गलत के बीच में जो एक खाई है ना, ये बड़ी विचित्र है आज के समय में। अब जब मैं समाज की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, संत वर्सेस समाज, तो आपको चित्र में भी दिख रहा होगा कि जो संत मैंने लिया वो मैं हिंदू संत की बात कर रहा हूँ और हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जब मैं इस तरीके के क्लैशेस देखता हूँ, तो मुझे एक खाई दिखती है कि एक तरफ संत खड़े हुए हैं, एक तरफ समाज खड़ा हुआ है और बीच में खाई है, जो दोनों को मतलब एक तरीके से कुछ ऐसी चीज़ है जो दोनों को साथ में नहीं आने देना चाहती। दोनों अलग-अलग खड़े हुए हैं, एक दूसरे छोर पे खड़ा हुआ है, एक दूसरे छोर पे खड़ा हुआ है। इसलिए कभी
संतों को समाज की बात अच्छी नहीं लगती, समाज को संतों की बात अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई संत कह रहा है कि शराब पीना गलत है, तो लोग उसका विरोध करते हैं कि गलत क्यों है? और फिर वो कह रहा है कि भैया आप जो है ये मांसाहार को छोड़ दो, तो वो कहेंगे कि ये ऐसे कैसे, इसमें क्या गलत है? पहले तो आदमी जो था वो बंदर था, पहले भी तो खाता था, जंगल में रहता था, तो पहले भी तो खाता था, क्या गलती है? तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो संत जो है वो लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और समाज के लोग हैं वो संतों को नसीहत दे रहे हैं कि तुम अपना चुपचाप काम करो, तुम भजन करने के लिए बैठे हो, तुम भजन करो, अपना काम करो, समाज के बीच में मत बोलो। हमें जो करना है वो करने दो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम जो हम कर रहे हैं उसके बीच में, समाज जो कर रहा है उसके बीच में आके तुम टांग अड़ाओ। तुम्हारा काम क्या है? ये तुमने माला ले लिया, अब तुम भजन करो आराम से। तो इस तरीके की जो अ, स्थिति है ये बन कैसे गई? तो इसमें देखो दोनों ही अ, विचार, दोनों ही चीजें सामने आती हैं। एक तरफ तो जो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज की स्थिति इस समय यह है कि उसने अपनी हर चीज आउटसोर्स कर रखी है। आप देखोगे कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो आउटसोर्स है। वो किसी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं बच्चे उनके। उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं आउटसोर्स है किसी के पास। उनको जो कुछ भी करना है अपनी जिंदगी में वो कहीं ना कहीं आउटसोर्स है। सब कुछ चीज बाहर से हो रही है। हिंदुओं के घरों में आज की स्थिति में ना तो कोई ग्रंथ है जिनका वो अध्ययन करते हैं, उनके पास वो विचार ही नहीं है। ग्रंथों की बात करें तो हिंदुओं के घर में कुल मिला के एक तो रामायण की पोथी होती है, जो लाल कपड़े में बांध के वो रखे रहते हैं, और जब नवरात्र होते हैं तब उसको निकालते हैं, बड़े जोरों शोरों से पाठ करते हैं, फिर उसको बांध के रख देते हैं। एक हनुमान चालीसा होती है। आजकल शिव जी ट्रेंडिंग पे हैं तो शिव चालीसा भी मिल सकती है आपको। बस, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो यदि पहली बात आती है कि यदि कोई संत ये सोच रहा है कि हिंदू समाज के लोगों को सब कुछ पता है, तो ये उनकी भी सबसे बड़ी भूल है। आज समाज के लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके पास तो शास्त्रों की नॉलेज तो है ही नहीं। तो जब कोई संत ये कहता है कि स्कंद पुराण में ये लिखा हुआ है, भागवत पुराण में ये लिखा हुआ है, तो वो उसको रिलेट नहीं करते। वो कह रहे हैं ये क्या बात है? तो ऐसे ही जब संत कोई कहता है कि शराब मत पियो, तो समाज के लोग कहते हैं कि ये तो गलत है, तो वो उस चीज को रिलेट नहीं करते। वो कह रहे हैं कि इससे तो स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो बैकलैश है, यहाँ पे जो क्लैश क्या है कि समाज जो कह रहा है वो संत को नहीं पसंद आ रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो रिलेट नहीं कर रहा। और जो संत कह रहा है वो समाज रिलेट नहीं कर रहा, दोनों ही एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे। अभी मैं एक संतों को सुन रहा था, काफी सारा मतलब नाम है उनका, तो वो बोल रहा है कि मैंने तो लिव इन रिलेशनशिप नाम ही पहली बार सुना, पहली बार ही सुना है अपने जीवन में लिव इन रिलेशनशिप नाम। काफी मतलब उनकी एज है। तो इसका मतलब ये है कि संत जो है, हिंदू संत, वो समाज में क्या चल रहा है इससे तो वो फिर अनभिज्ञ है। उन्हें पता ही नहीं है कि समाज में क्या चीज चल रही है ट्रेंडिंग पे। देश विदेश की उन्हें खबर नहीं है कि वहां पे चल क्या रहा है।
और इसलिए आप देखिए, आप चाहे प्रेमानंद जी महाराज के जितने भी आप एकांतिक वार्तालाप हैं, जब वो लोगों से बात करने आते हैं तो वो शॉक्ड होते हैं कि अच्छा ऐसा भी चल रहा है, अच्छा ऐसा भी होने लग गया, अच्छा ऐसा भी होने लग गया, अच्छा ऐसा भी लोग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हिंदू संत हैं वो समाज से जुड़े हुए नहीं है। समाज में क्या चल रहा है उन्हें नहीं पता। कुछ लोग आके बताते हैं कि ऐसा चल रहा है तो वो कहते हैं अच्छा ऐसा चल रहा है। और ये ठीक वैसा ही है कि जैसे हिंदुओं को अपने ग्रंथों के बारे में नहीं पता कि उनके ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। दोनों ही एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। इसलिए हमेशा एक धुंधला सा वो रहता है कि सही कौन है, संत सही कह रहा है या फिर लोग सही बोल रहे हैं। इसलिए कभी कभी कोई संत कुछ बोलता है ना तो लोग बोलते हैं अरे प्रैक्टिकल बनो लाइफ में, इनकी बात क्यों सुन रहे हो। तो अब यहाँ से हम अपनी बात को जो है दो हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला तो हम संत पर बात करते हैं कि क्या भारत में संत का स्वरूप जो आज है वैसा ही था पहले भी, और जो समाज का स्वरूप आज है कि आज समाज सुनता नहीं है, वो सिर्फ अपने में लगा हुआ है, पहले भी ऐसा ही था। तो पहले के जो संत होते थे, जितना हम पढ़ते हैं शास्त्रों में देखते हैं, हम रामचरितमानस में भी देखते हैं कि भगवान राम है वो बहुत सारे संतों के पास जाते हैं। तो ये ज्यादातर संत हैं, मतलब ये जो ऋषि हैं, ये गृहस्थ भी होते थे। बहुत ज्यादा जो संत हैं ऋषि हैं ये गृहस्थ होते थे। मतलब सिंगल संत वाली जो स्थिति थी वो बहुत विरली उस समय मानी जाती थी, और किसी इस चीज को वहां पे प्रमोट भी नहीं किया जाता था। ज्यादातर जो संत हैं, जो जितने भी ऋषि हैं मुनि हैं, वह गृहस्थ में ही होते थे। संतानोपत्ति नहीं करते थे या करते थे लेकिन वो गृहस्थ में रहते थे और समाज से जुड़ते थे, समाज में जाते थे, और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी भी लेते थे कि हमें समाज के लोगों को सही रास्ते पे चलाना है। मतलब एक तरीके से कहें कि वो एक पावर होल्ड करते थे समाज में। आज के समय पे यदि देखा जाए तो संत का जो स्वरूप है वो एकदम बदल गया। आजकल संत गृहस्थ के एक भी संत तो नहीं है। जितने भी आप बड़े बड़े संत देखोगे उनमें से एक भी गृहस्थ नहीं मिलेगा। वो सारे के सारे अब यहाँ पे सिंगल संत का एक चलन है वो चल गया है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, भगवान राम जब वनवास में हैं तो वह अत्रि ऋषि के पास जाते हैं। तो अत्रि ऋषि के पास वो जाते हैं, और जो सीता जी हैं वो उनकी पत्नी जो है, ऋषि पत्नी अनुसुईया, उनसे मिलती हैं। और फिर जो ऋषि पत्नी है अनुसुईया, वो सीता जी को वहां पे जो भी पति धर्म पत्नी धर्म है वो उन सबका बखान करते हैं। ज्यादातर जो ऋषि होते थे वो गृहस्थ होते थे, और जितने भी ये गृहस्थ ऋषि होते थे ये समाज का इनके ऊपर जिम्मेदारी था, खुद जिम्मेदारी लेते थे समाज की कि हमें सही करना है। और जो संत गृहस्थ नहीं होते थे, बिल्कुल एकदम संन्यास में है, वह होते थे, तो वो ऐसा नहीं है कि उन्हें समाज के बारे में पता नहीं था। आजकल के संतों के साथ तो यही प्रॉब्लम है कि उन्हें पता ही नहीं है कि समाज में क्या चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तो बोल रहे हैं कि मैंने तो लिव इन रिलेशनशिप नाम ही पहली बार सुना है। अच्छा इस तरह से भी लोग रहते हैं क्या? अरे बड़ा कलयुग आ गया, समय बड़ा विचित्र आ गया। जबकि पहले के जो ऋषि थे वो तो ऐसे नहीं है। अगस्त्य ऋषि की हम बात करते तो अगस्त्य ऋषि ने कितना बड़ा उस समय समाज को जोड़ने का काम किया। और भी इतने सारे ऋषि हैं जो, विश्वामित्र तो खुद भगवान राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं कि तुम्हें रावण से युद्ध करना है, मुझे दो बच्चे दे दो, राजा दशरथ के पास जाते हैं। अब यदि वो भी कहते हैं कि अच्छा हाँ कहाँ है राक्षस, मुझे तो पता ही नहीं है, राक्षस भी होते हैं दुनिया में, बड़ा विचित्र समय आ गया है। तो यहाँ पे बात किसी की आलोचना करने की नहीं है, बात एक चीज को समझने की है कि पहले जो संत होते थे वो समाज से जुड़े होते थे। उन्हें ऐसा नहीं था कि हमें समाज से कोई मतलब नहीं है, अब हम
हमारा काम हो गया, हम तो सीधे बस मोक्ष के लिए ही आए थे इस बार। अभी जो वर्तमान समय में हम जो संत देखते हैं, वो संत जो हैं, वो समाज को तो बहुत नीचा मानते हैं कि हम तो इससे ऊपर उठ गए, अब हम संत हो गए, अब हम ऊपर उठ गए। तो ये जो चीज़ है, एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही देखने को मिलता है कि पहले के ज़्यादातर संत गृहस्थ होते थे। सन्यासी भी जितने होते थे, वो कहीं गुफाओं में जाके नहीं बैठते थे। एक समय के लिए चले गए, ठीक है। उनका पूरा जीवन यही होता था कि समाज का उत्थान किस तरीके से हो, और समाज के बीच में वो खुद जाते थे, लोगों के पास खुद जाते थे। अभी विचित्र स्थिति है, अभी जो गृहस्थ लोग हैं ना, वो समाज के पास जा रहे हैं। वो तुलसीदास जी ने तो लिखा भी है कि ये जो युग ऐसा ही है, ये युग धर्म कि बहुधाम सवारहि धाम जति, कि जो सन्यासी हैं वो, उनके बड़े बड़े आश्रम, उनके बड़े बड़े घर, और जो गृहस्थ हैं वो बेचारे हाथों में सो रहे हैं, कोई झोपड़ी में सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो तपस्वी होंगे वो कौन होंगे? धनी, सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास होगा। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, और गृहस्थ दरिद्र होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या ये चीज देखने को मिलती है कि बहुत स्वरूप बदल गया है। संत स्वरूप या फिर ऋषि स्वरूप जो पहले के समय पे हुआ करता था, जो खुद जिम्मेदारी लेते थे, अब ऐसा नहीं है। आज के संत ज्यादातर यही कहते मिलते हैं कि हमें कोई ऐसे लोग ही नहीं मिलते जो धर्म के लिए काम करें। लोग मिलते नहीं हैं, लोग बनाने पड़ते हैं। यदि आचार्य चाणक्य भी कहते कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो मैं धनानंद का राज्य हटा सकता हूँ, तो फिर वो शायद बैठे ही रहते अपनी जिंदगी पर। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई मिल जाए, वो खुद ढूंढने गए, और खुद उन्होंने उसे बचपन से तैयार भी किया। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उनकी कि हमें जो है इस कुशासन को हटाना है। समाज में यदि कोई गलत विचार प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें हटाना है। और संत ये कार्य बहुत अच्छे से कर सकता है। आज के समय पे मैं कई सारे संतों से मैं बात करता हूँ, तो वो ये बोलते हैं कि आज के समय में समस्या बहुत है कि अभी आप कुछ करने जाओ तो लोग आप पर एफआईआर कर देते हैं, है ना? यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म के लिए काम भी करता है, धर्म के लिए काम भी करता है ना, तो एफआईआर कर देते हैं लोग। इसका मतलब, तो मैंने कहा ये भी तो एक सिस्टम है ना। आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई सिस्टम है, एक तंत्र है जिसने पूरे के पूरे समाज को ग्रस लिया है, तो उससे भी तो निपटना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा तंत्र आपके सामने खड़ा है जो पूरे आपको निगले जा रहा है, तो उसको भी तो, उसका भी तो कुछ ना कुछ इलाज होगा। पर संत क्यों अच्छे से काम कर सकता है? क्योंकि संत जो होता है वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सबसे ऊपर उठ चुका है। उसका जीवन, मतलब संत का ये संन्यास अर्थ ये कि अब मेरा जीवन सबके लिए है, अब स्वयं के लिए नहीं है। गृहस्थ जो होता है वो स्वयं के लिए होता है, वो अपने लिए, पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो उसके लिए करता है। लेकिन आज स्थिति अलग है। इसलिए जो लोग हैं, इसलिए हम बात कर रहे थे कि लोग रिलेट क्यों नहीं कर पाते। लोग इसीलिए रिलेट नहीं कर पाते। अब आज के समय में तो बाबा भी फरारी में चल रहा है, लोग भी फरारी में चल रहा है। किसी संत को पैसे दो, वो आपके फैमिली फंक्शंस में भी आएंगे, सब कुछ करेंगे, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। ऐसा भी देखने को मिलता है। मतलब संत, जैसा कि हमने कहा ना, तपसी धनवंत दरिद्र गृह। तो इससे क्या है कि समाज में एक मैसेज ऐसा जाता है कि भाई हम सही है, जो चल रहा है वो सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और पुरानी चीजों को जब कोई कहता है कि ऐसा मत करो, तो उससे तो अंधविश्वास बताया जाता है। हिंदू संतों की छवि क्या है कि ये तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, इस तरीके की छवि है। लेकिन इस छवि को सुधारने के लिए भी तो काम करना पड़ेगा।
तो मुझे इसमें यही बात का एक डर लगता है कि जैसे संत बोलते हैं मंचों से कि हमें तो पता ही नहीं है कि लिविंग जैसी चीजें होती हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि समाज में इस तरीके से काम चल रहा है, ऐसे ऐसे जो है वो विचार आने लगते हैं समाज में। तो मुझे जो डर लगता है वो इस चीज से लगता है कि कहीं वो ये तो नहीं सोच के बैठे कि सारे हिंदुओं को जो है अपने ग्रंथों के बारे में पता है, उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया, हम बात कर चुके कि हिंदुओं के घरों में ग्रंथ नहीं है, हिंदुओं के धर्म में सनातन विचार है ही नहीं। उनके पास वो विचार है जो सोशल मीडिया पर मिल रहा है। अब उसमें किसी ने नीचे भगवत गीता लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, तो बात अलग है, विचार वही है। इसलिए वो महाभारत खुद से नहीं पढ़ते, क्योंकि महाभारत पढ़ने से तो वैसे ऐसे मतलब आप सोचो कि महाभारत को घर में मत रखो, महाभारत को दिन में मत पढ़ो, महाभारत को रात में मत पढ़ो, महाभारत को दोपहर में मत पढ़ो। तो वो महाभारत आज समाज में है ही नहीं, हिंदुओं के घरों में महाभारत मिलती नहीं है। जब मिलती नहीं है, पास में नहीं रखी, तो कौन पढ़ेगा, कौन मेहनत करे। लेकिन दिन में बैठ के हम जो है स्टार प्लस पे आ रही महाभारत वो देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उपन्यास पढ़ सकते हैं महाभारत पे पात्रों पे लिखे हुए, जो भी उल्टा सीधा उन्होंने लिख दिया, और फिर उसी को मानने लगते हैं कि यही सही है। ये भी एक बड़ी विचित्र स्थिति है। भारत के भारत में अभी किसी भी मंच से कौन महाभारत पढ़ रहा है? क्योंकि बहुत से संत ये मानते हैं कि महाभारत मत पढ़ो, महाभारत को घर में मत रखना, महाभारत को दिन में मत पढ़ना, उसको रात में मत पढ़ना, उसको दोपहर में मत पढ़ना। और उसी महाभारत के एक भीष्म पर्व में से जो भगवत गीता है उसका बहुत जोरों शोरों से प्रचार होता है। उसको लोग दिन में भी पढ़ रहे हैं, उसको रात में भी पढ़ रहे हैं, बाकी मत पढ़ना। तो ये एक क्या है, ये चीजें हैं जो समझ से परे हैं कि ऐसा क्यों है। तो यदि हिंदू संतों को लगता है कि लोगों को सब चीज पता है, तो पता होने में और उस चीज को समाज में अप्लाई करवाने में जमीन और आसमान का अंतर होता है। सही या गलत बताना शास्त्र का काम होता है। शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि ये सही है, ये गलत है। अब आजकल तो संत ही शास्त्र बन गए हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, तो वो तो लिखा हुआ है। तो फिर संत का रोल क्या हुआ समाज में? संत का रोल हुआ कि वो जो लिखा हुआ है ना उसको इम्प्लीमेंट करवाए, उस विचार को इम्प्लीमेंट करवाए। जैसे कि ये कानून है कि भाई आप जा रहे हो ट्रैफिक लाइट पे, आपको रुकना है, एक कानून बन गया कि ट्रैफिक लाइट पे आपको रुकना है। तो एक कानून बना के छोड़ दिया, तो लोग इसका पालन करने लगेंगे? कोई नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या है, एक पुलिस वाला बैठा दिया, सीसीटीवी लगा दिए। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये करना है, नहीं करना, उसको इम्प्लीमेंट भी तो कोई करवाएगा ना समाज में। आप कह रहे हो कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है गलत है, बिल्कुल मान ली आपकी बात गलत है। सही क्या है कि शुचिता से रहो, धर्म से रहो। लेकिन वो शुचिता और धर्म बताएगा कौन क्या है? और वो शुचिता और धर्म बता भी चल गई, चलो वो भी शास्त्र में पढ़ ली, उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? दिन ये जो आपकी दिनचर्या में है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो शास्त्रों में भी जो लिखा हुआ है उसे भी लोग पढ़ रहे हैं आजकल, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करवाएगा कौन? उसे व्यवहारिक धरातल पर कौन उसे अपनाएगा, कैसे अपनाएगा? उसके पीछे भी बल चाहिए। वो बिना बल के नहीं आता। इसीलिए आज समाज में हर जो लड़ाई है ना, हर लड़ाई जो है वो एक मॉरलिटी और लीगलिटी पर चलती है। ज्यादातर जो लड़ाई है वो इसी पे चलती है। कोई भी डिबेट, अब जैसे ये जो डिबेट चल रही है संत समाज की, ये क्या है? तो मैं यहाँ पे संत को कहता हूँ मॉरलिटी, और समाज को कहता हूँ लीगलिटी। समाज आज लीगलिटी से चल रहा है, आज समाज में हर व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसके पीछे कानून है, और संत जो भी बात कर रहा है उसके पीछे मॉरल है। और मॉरल और लीगल
जो चीज़ें होती हैं ना, वो अलग-अलग होती हैं। मॉरलिटी बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है। एक ट्रैफिक सिग्नल पे आपको रुकना है या फिर नहीं रुकना, उसके पीछे तो लीगल भी है कि अब ये आप नहीं रुकोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लोग रुकते हैं, नहीं रुकते, उसको तोड़ के निकल जाते हैं। कई वीडियोज़ नहीं आती कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले को ही साथ में ले गए, या फिर उसको कुछ पैसे खिला देंगे, 100, 200, 500 रुपए दे दिए, या फिर किसी से फ़ोन करवा दिया, हमारी जानकारी हो, निकल गए। तो उन्होंने उस तंत्र को तोड़ दिया। तो मॉरल भी ऐसा ही है, मॉरलिटी भी वही चीज़ होती है। नैतिकता, यदि आप 100 लोगों को कुछ नीतिगत बात कहो, तो उनमें से कोई 1-2 व्यक्ति उसे अपनाएगा अपनी सहूलियत से। तो यदि मुझे लगता है कि यार रुकना चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल सही है कि यदि मैं ट्रैफिक सिग्नल का पालन करूँगा, तो यहाँ पर इतना रश नहीं होगा, भीड़ नहीं लगेगी। तो ये फिर मॉरलिटी की बात आती है कि मुझे लगता है। लीगलिटी तो है, सब इतने सारे कानून बने हुए हैं, सारे लोग कानून तोड़ रहे हैं। तो लीगल और मोरल जो है, इसके बीच में बहुत बड़ा सामंजस्य ज़रूरी है। यदि आप चाहते हो कि समाज पूरा मॉरलिटी से चलने लगे, तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आज क्या है, बात तो हो रही है मॉरलिटी की, लेकिन उसको व्यावहारिक धरातल पर उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई इम्प्लीमेंट कराने वाला नहीं है। मैंने हिंदू समाज में ऐसे एक भी संत नहीं देखा जो कभी समाज के बीच में आता हो, लोगों से बात करता हो। बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि लोगों को जाना पड़ता है उनके पास। तो यहाँ पे किसी का क्रिटिसिज्म या किसी की आलोचना वाली बात नहीं है। बात ये है कि जब इस तरीके की जो चर्चा आती है कि संत और समाज के बीच में क्लैश है, कोई कह रहा है कि ये ढोंगी बाबा हैं, कोई कह रहा है कि ये जो समाज है व्यभिचार की तरफ बढ़ रहा है। बातें आपकी दोनों की सही हैं। समस्या तो सामने दिख रही है हमें, लेकिन इस समस्या से निपटना कैसे है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इतना आसान नहीं है। और जिन ग्रंथों की मैंने बात की कि ग्रंथ नहीं पढ़े हैं लोगों ने, तो ये मैं सिर्फ हमारी पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 4 पीढ़ियों तक किसी ने भी ग्रंथ नहीं पढ़े हिंदुओं में। तो यदि आप इस व्यवस्था को बदलना चाहते हो, तो कम से कम आपको 4 से 5 पीढ़ी खपानी पड़ेंगी इसमें। 4 से 5 पीढ़ी खपाने का मतलब ये है कि उन कुछ लोगों को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करना पड़ेगा। 15 लाख रुपए की जॉब, 20 लाख रुपए की जॉब, 50 लाख रुपए की एसी में बैठकर जो जॉब है वो छोड़नी पड़ेगी। तब जाकर आप उस समाज में कुछ बदलाव कर सकते हैं। अन्यथा नहीं हो सकता। नहीं तो बस ऐसे ही है, जय विधि होई सो राम रच राखा। क्या दिक्कत है? अब इसमें एक बात और ये है कि हमारे यहाँ पर भी इस तरीके की चीजें चल गई हैं कि पहले खूब पाप कर लो, और फिर जो है उसे किसी संत के पास चले जाओ उसकी सभा में उसे धोने के लिए। जैसे चर्च में नहीं होता, पाप कर लिए फिर किसी फादर के पास चले गए, वो हो गया काम, वहां पे उसे कन्फेस कर दिया। तो जैसे कहा कि शराब बहुत छूट रही है लोगों की, गुटखा बहुत छूट रहे हैं लोगों के, तो इनके लिए तो मेडिकल भी है। भाई शराब छुड़ानी है, इसके लिए तो साइंस मेडिकल्स भी खूब सारे हैं। नशा मुक्ति केंद्र, वहां चले जाओ। तो वहां पे भी नहीं जा रहे हैं आजकल लोग। नशा मुक्ति केंद्र जाना, मेडिसिन लेना, मेडिकल लेना, ये पसंद नहीं करते लोग। लोग संत के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें वो ठीक तो हो ही जाते हैं। इसमें तो कोई बेकार बात, मतलब इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि वो ठीक नहीं होते, ठीक तो होते हैं। साथ में वैलिडेशन भी मिल जाता है कि चलो अब इतना तो कर लिया, अब तो सही करो। पर इन चीजों के लिए, मतलब ये जुआ शराब, इन छोटी छोटी चीजों के लिए फिर उदाहरण देते हैं भगवान राम का, कि भगवान राम तो देखो कितने बड़े दयालु हैं। वो कहते हैं सन्मत होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासी तबहि। अरे तुम भगवान राम हो क्या? या तो तुम भगवान राम हो, जो तुमने सबका ठेका ले रखा है कि हाँ मैंने बोल दिया अब सब ठीक हो जाएगा। भगवान राम जब ये बोलते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासी तबहि, तो उनके पास तो असीम शक्ति है।
वो तो ये भी कहते हैं कि तृणते कुलश कुलश तृण पे वो तो वज्र को घास बना सकते हैं, घास को वज्र बना सकते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि जग मोहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनि निमिष मोहु देते, कि मेरी भी जरूरत नहीं है, लक्ष्मण निमिष मात्र में ही सबका क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो या तो उनकी शक्ति और आपकी शक्ति बराबर है। तो यदि उनकी शक्ति और आपकी शक्ति बराबर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो निमिष मात्र में ही आमूल चूल परिवर्तन आ जाने चाहिए। इस तरीके का। तो कुल मिला के बात यह है कि कौन सही कौन गलत, समाज सही या संत सही, समाज गलत या संत गलत, इसको कोई नहीं बता सकता। जो लोग संतों को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी अपनी कुछ ना कुछ मतलब मजबूरी है। लेकिन जो संत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको तो ये मान ही लिया गया कि ये तो सारे गलत है, इस वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि समस्या एक नहीं है ना, आज के समय में समस्या हर जगह पे है। हिंदुओं के हर तंत्र में समस्या मतलब इतनी गहरी है कि वो बस अब वो हिलने वाली नहीं है, वो जर्जर अवस्था में है। क्योंकि इस समाज का कोई ना तो लक्ष्य है, हिंदू समाज का मुझे कोई लक्ष्य नहीं दिखता। और ना इस समाज के पास अभी वर्तमान में कोई विचार है, ना अपने आत्मचिंतन का कोई विचार है, कोई विचार नहीं है, कहीं दिखता ही नहीं है। ये मतलब ऐसी पतंग है जो उड़ती जा रही है, बस खुली छोड़ देखिए किसी ने, एक पतंग है जो उड़ रही है हवा में, ऐसा है अभी के समय का हिंदू समाज। संत जब बोलने आते हैं तो लोग गालियां देने लगते हैं उनको। क्यों? वो रिलेट ही नहीं करते आपसे। उन्हें लग रहा है कि ये क्या बाबा आदम के जमाने की बात कर दी आपने। क्यों? क्योंकि जब कुछ लोग इस व्यवस्था को राइट कर रहे थे ना, तब आप चुप रहे। जितनी भी फिल्म्स बनी, जितने भी सीरियल्स बने, जितने भी ये रामचरितमानस के सीरियल बन गए, महाभारत के सीरियल बन गए, आपने उनका उस समय विरोध नहीं किया। अब होता क्या है कि जब कुछ चीज बनती है तो फिर वो उसका एक रास्ता खुल जाता है। वो रास्ता खुल रहा है तो अब कोई भी आके कुछ भी बना देता है, कोई आदि पुरुष बना देता है, कोई कुछ बना देता है। परेशानी हो रही है लोगों को। अब परेशानी हो रही है लोगों को कि यार ये क्या है। तो जब कोई समस्या थी, वो छोटी थी, तब तो उसका समाधान नहीं किया। अब जब वो बड़ा वृक्ष बन गया है, अब उसमें से फल निकल रहे हैं, तो अब बड़ी समस्या है कि फल पक गए हैं। और हिंदू संत का जो आज के समय में हो रहा है वो यही है कि वो एक कन्फेशन करने के लिए बैठे हुए हैं कि हमें बस आप कह दो कि बस अब ठीक है, बस अब जो कर लिया तब कर लिया, अब कह दो बस जल्दी से कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। इसलिए वो पदों की गरिमा नहीं है, ना व्यासपीठ की गरिमा है। व्यासपीठ से बैठ के आप गजल सुना रहे हो, शायरियां सुना रहे हो, जो मर्जी आ रहा है, चल रहा है बस। कभी आप हिंदुओं के कथावाचकों से भागवत की कथा सुनो तो आपको पता चलेगा कि ये क्या सुनाते हैं, इनका स्तर क्या है, सोचने का स्तर क्या है, सुनने का स्तर क्या है। इसलिए समाज में लोग रिलेट नहीं करते। तो यदि कोई संत ये सोचता है आज के समय में कि यार लोग हमारी बात क्यों नहीं सुनते, तो उसका एक पहलू ये है कि वो आपसे रिलेट ही नहीं करते। आप जो बात कह रहे हो ना, उससे वो रिलेट नहीं करता। क्योंकि आप भी, और फिर यदि कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है, मैं भी कई सारे पुराण पढ़ता हूँ, काफी सारे शास्त्रों का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, और जब मैं इन संतों को सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्र खुद बोल रहा है, और ये चीज गलत है।
मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। शास्त्र कह रहा है कि ये सही है, गलत है, आप भी कह रहे हो ये सही है, गलत है। बस उस सही और गलत को धरातल पर कौन लेके आएगा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, उस कानून को, उस विचार को लोगों तक कौन पहुंचाएगा, कौन उन्हें हाथ पकड़कर बताएगा कि ये सही है या गलत है। अब आप बोलोगे कि जो दूसरे विचार हैं वो कौन से लोग आपको हाथ पकड़ कर चला रहे हैं, तो बिल्कुल चला रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है फोन नाम का, ये फोन क्या कर रहा है, यही तो बता रहा है आपको। आपको कैसे पता चल रहा है कि ये चीज है या नहीं है, ये फोन से ही तो पता चल रही है आपको। तो उनके पास ये प्रोडक्ट्स है, तो वो अपना जो विचार है वो आसानी से आप तक बेच सकते हैं। फिर आधे जो संत हैं वो तो कहते हैं कलयुग है। कलयुग में तो भैया ऐसा ही होगा। यदि कलयुग में ऐसा ही होना है तो फिर तो इस पर कोई बातचीत करने का मतलब मुद्दा ही नहीं है। लेकिन यदि ये समस्या है और ये ठीक की जा सकती है, उसको ठीक करने के लिए मुझे लगता है संतों का योगदान बहुत जरूरी है। फिर कुछ संत करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे ऐसे ही हैं, सिर्फ मंच से बात करते हैं, ज्यादातर तो मंच से ही बात करते हैं। और आज के समय में हिंदुओं में हर किसी को हर समस्या पता है। वही समस्या उठा के वो मंच से बोल देते हैं कि ऐसा हो रहा है। बस कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो अभी जातिवाद के पीछे लगे हुए हैं कि भाई जाति को पहले खत्म कर दे तो फिर दूसरे मुद्दों को पकड़े। क्योंकि मुद्दे तो एक नहीं है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई उसी की बात सुने, तो पहले उसको रिलेटेबल होना पड़ता है। जब कोई टीचर है, कोई शिक्षक है, क्लास में बच्चों को कोई पाठ पढ़ाता है, कोई चीज सिखाता है, तो पहले उससे आसान चीज से रिलेट करवाता है, तब जाके शुरू करता है। अब यदि आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आज के समय में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, तो इसमें फिर गलती किसकी है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अब आप सोचो, एक संत है, उस संत के 100 शिष्य हैं, तो 100 शिष्यों को वो आराम से समाज में भेज सकता है लोगों के पास कि लोगों की समस्या सुनो और उन्हें बताओ। लेकिन आज के समय में जो ये जो संत साधु का जो काम चल रहा है, ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है कि हमें अब समाज से कोई मतलब नहीं है, अब बस भजन करना है। तो फिर भजन ही करना है तो फिर भजन ही करो। अगर भजन ही करना है तो फिर भजन ही करो। शास्त्र तो कोई भी पढ़ लेगा। शास्त्र पढ़ना तो क्या है, एक पुस्तक मिलती है बाजार में, ले आओ। मैं भी यहाँ से शास्त्र पढ़ सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही बात मैं कहूंगा, वही बात कोई संत कह देगा, तो उसमें अंदर क्या हुआ? मैं भी कह दूंगा ये गलत है। गलत तो सबको पता है कि गलत है, लेकिन इस गलत को और सही को डिफाइन करना आज के समय में, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं संत सही है, वो सही कह रहे हैं कि समाज में व्यभिचार बढ़ गया है, ये भी सही है, और समाज कह रहा है कि ऐसे ही रहेंगे, ये भी सही है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, और दोनों अपनी अपनी जगह गलत है। तो दोनों का ही हर तरीके से एक क्रिटिकल एनालिस्ट करना चाहिए, और वो कोई नहीं करता, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। संतों पर भी आक्षेप लगते हैं। आशाराम बापू थे, वो आज कल जेल में बंद है, और मुझे लगता है शायद उसके बाद तो किसी ने हिम्मत भी नहीं की कुछ बात की जाए। क्योंकि समस्या तो एक नहीं है ना। समस्या एक होती तो फिर बात अलग हो जाती, समस्या बहुत ज्यादा है। इसलिए एक मंच से बैठकर कह देना आज के समय में आसान है, हर कोई कह रहा है अपनी बात। इतने सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, सबको पता है कितनी समस्याएं हैं। लेकिन उस समस्या को
समाधान, लेकिन उस समस्या का समाधान बताना भी तो एक बात होता है ना। लेकिन आप समस्या का समाधान बताने के चक्कर में आप शास्त्र बन जाते हो। और जब आप शास्त्र बन जाते हो मतलब आप बताने लगते हो लोगों को कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तो बड़ी दिक्कत होती है। हिंदू समाज आज की स्थिति में उसकी स्थिति पंगु है, पंगु हो चुका है वो। उसको एक बैसाखी चाहिए, वो बैसाखी जिसके सहारे वो चले, वो चल सके। क्योंकि एक व्यवस्था जो होती है, वो व्यवस्था को कोई तो चलाता है ना। आज हिंदुओं के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, बस व्यवस्था पर बात करने वाले हैं। कहाँ आश्रम की बात करते हैं, कौन सा आश्रम आज बचा है? लोग कहते हैं गृहस्थ आश्रम बचा हुआ है, गृहस्थ भी कहाँ बचा है? तो ये जो मुद्दा है, ये कोई इतना आसान नहीं है इसको सुलझा देना। हर दिन एक बातचीत चलती है, 7 दिन बातचीत चलती है, वो खत्म हो जाती है, फिर एक क्लिप वायरल हो जाएगी किसी की। फिर एक क्लिप वायरल हो जाएगी किसी की, फिर वो बोल देंगे अरे इसने ऐसा कह दिया, स्त्रियों का विरोध कर दिया, ये कर दिया, स्त्रियों को ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। मुझे तो डर है कहीं कल को कोई शराबियों का एक ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा नहीं आ जाए, वो कहे कि अरे शराब को कैसे गलत बोल दिया आपने। तो हमारे यहाँ पे पहले व्यवस्था थी, 4 आश्रम की व्यवस्था थी। आज वो नहीं है व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था तब होती है जब उस व्यवस्था को चलाने वाला कोई होता है। व्यवस्था पर बात करने वाले ही बचे हैं आज सिर्फ। हिंदू संत भी जो हैं मंचों से उस व्यवस्था की बात ही करते हैं बस। उनसे खुद से पूछो कि तुमने विवाह क्यों नहीं किया, तो बोलते हैं ये कौन झंझट में पड़ेगा। लेकिन फिर वही व्यक्ति जब संत बन जाता है तो मंच से कहता है कि आदर्श गृहस्थ के नियम हम आपको बताते हैं आज। ऐसी हालत। तो जिस चीज से आप बच रहे हो, आप कह रहे हो कि कौन इस जंजाल में पड़े गृह गृहस्थी के में, आप वही मंच से आप कह रहे हो कि फिर आदर्श गृहस्थ जीवन में कैसे रहें। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो फिर ये जो बातचीत है ये एक एंडलेस पॉइंट पे ही खत्म होती है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता कभी भी। इसलिए कौन सही कौन गलत, इसमें वही बात है कि सभी सही सभी गलत, वो वाला मुद्दा। मेरा जो इसमें विचार है वो तो यही है कि सभी सही हैं और सभी गलत हैं, बस। क्योंकि आप किसी भी एक पक्ष का थोड़ा सा एनालिस करने जाओगे ना, तो फिर बात ही उसमें कुछ और निकलती है। इसलिए कौन सही कौन गलत, मैं यही कहूंगा सभी सही सभी गलत। और क्या कह सकते हैं? क्योंकि यदि आप कहो कि संत सही हैं, वो सही कह रहे हैं, तो फिर उससे आगे भी तो एक स्टेप होगा ना। वो कह रहे हैं कि ये जो व्यभिचार है गलत है, तो फिर उससे आगे का भी एक स्टेप होगा कि इसको खत्म करना है। कौन करेगा? ये हमें तो अपनी सुबह उठ के 9 बजे नौकरी पे जाना है, रात को 9 बजे घर पे आना है, तो फिर उसको करेगा कौन?
संतों को भजन करना है अपना, तो टाइम मिल जाएगा तो उसमें बताना है कि तुम ये गलत कर रहे हो। हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हमें अपने ऑफिस में जाना है, तो फिर इसे सही कौन करेगा? इस इस चीज को सही कौन करेगा? संत कर सकते थे, संत करते थे, क्योंकि पहले के संत थे उन्हें पता था कि ये बीमारी है समाज की, तो वो दूर करते थे। आजकल के संतों को तो पता ही नहीं है कि ये बीमारी है। जैसा मैंने बताया कि वो बड़े शॉक्ड होते हैं कि वो सुनते हैं कि अरे अच्छा ऐसा भी है। तो जिस डॉक्टर को पता ही नहीं है कि इसमें क्या बीमारी है, तो वो क्या है उसका इलाज करेगा फिर? इसलिए इलाज हो भी नहीं पा रहा है। हिंदू समाज में यदि हम चलो कहें, आजादी से पहले बहुत कुछ बर्बादी हो गई, उसके बाद तो बहुत कुछ सुधारा जा सकता था, लेकिन अब तो स्थिति और भी बिगड़ी है। आज के समय में इतने बड़े बड़े संत हैं, कभी सोचो इस बात पर, कभी सोचना। आज के समय में इतने बड़े बड़े संत हैं और सारे संत ये दावा भी करते हैं कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए, हम बैकुंठ, बहुत से तो बैकुंठ में भी होके आ गए। बहुत से ऐसे संत हैं जो बैकुंठ में होके आ गए, उन्होंने बैकुंठ देख लिया कि कैसा है, भगवान के एकदम चरणारविंद, चरण कमल का वो सेवन करके भी आ गए बहुत से, तो सारे हैं। लेकिन आज के संत एक भी भजन नहीं लिख सकते, एक भी कोई पद नहीं लिख सकते, कुछ नहीं है इनके पास। और एक पुराने संत थे, तुलसीदास जी देखो, सूरदास जी देखो, मीरा देखो, इतने सारे संत थे, उन्हीं के, मतलब आप सोचो, तुलसीदास जी के 500 600 साल पुरानी लिखी हुई हनुमान चालीसा आज चल रही है, उनकी लिखी हुई रामचरितमानस आज चल रही है। पूरा का पूरा जो हिंदू समाज है ना, ये हिंदू समाज 2 रुपए की हनुमान चालीसा पर टिका हुआ है। 2 रुपए की हनुमान चालीसा, मानस वो पढ़ते नहीं। हिंदुओं के घर में जितनी भी आरती हो रही है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, वो तुलसीदास जी की देन है। भय प्रकट कर पाला, तुलसीदास जी की देन है। नमामि समीशान, वो भी तुलसीदास जी की देन है। और यही हिंदू लोग उनको गाली भी देते हैं। आजकल के संत क्या है कि इनसे खुद पे तो, खुद से तो कुछ लिखा नहीं जा रहा है, बड़े विद्वान हैं, इनसे खुद से कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या है जो लिखा था, उसमें जरूर बताएंगे कि उन्होंने गलत लिख दिया था। अरे आप इतने बड़े विद्वान संत हैं, आपने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, आप एक चालीसा नहीं लिख सकते, आप एक पद नहीं लिख सकते, आप हिंदू समाज को एक नया भजन, एक नई आरती नहीं दे सकते, आप एक रामचरितमानस जैसा एक नया ग्रंथ नहीं दे सकते। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस तब लिखा था जब शिखा और जनेऊ देख के गले काटे जा रहे थे, कलमा पढ़ाया जा रहा था लोगों से। उस समय पे उन्होंने रामचरितमानस लिख दिया। और आज तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन आज तो कोई नहीं लिख रहा। तो समाज को दिशा बहुत तरीके से दी जा सकती है। उस समय जब कोई सुनता भी नहीं था, तुलसीदास जी ने उस समय पे ऐसे ग्रंथ लिख के समाज को आज तक जोड़े रखा। आज तो सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके पास में है। आप तो उनसे भी बड़ा उद्योग करके, बड़ा कर्म करके समाज को, मतलब आप दिशा दिखा सकते हो। लेकिन हम शास्त्र बन के बैठे हैं। जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं देखता हूँ हमारे आज के संतों को, वो यही है कि वो शास्त्र बन के बैठे हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा कि वो जो बोलते हैं ना, वो वही बोलते हैं जो शास्त्र बोलते हैं, क्योंकि शास्त्र रट लिया उन्होंने। लेकिन उसका समाज पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसका उन्हें कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है शायद, या तो वो करना नहीं चाहते या उन्हें ज्ञान नहीं है, अब ये तो वही जाने। लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं देखता हूँ। तो यदि आप लोगों से नहीं जुड़ोगे, आपको उनकी समस्याएं नहीं पता हैं, तो कैसे काम चलेगा?
यदि आप समाज में आकर अपना पावर होल्ड नहीं करोगे, तो लोग आपकी बात नहीं सुनते। बिना अथॉरिटी के कोई किसी की बात नहीं सुनता। समाज मतलब कभी भी ऐसा नहीं था कि किसी ने बोल के कुछ बोल दिया और लोगों ने अपना लिया। वो अथॉरिटी से ही लोग चलते हैं। आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, आपके पास पावर होनी चाहिए, तभी आप लोगों की सुनोगे। आपके पास पावर है, 4 लोग आपकी सुनने लगेंगे। आप किसी जज को गाली देके दिखाओ, आप उसको उस ऐसे जैसे अभी किसी संत को आप जो जो लोग हैं वायरल कर देते हैं, क्लिप काट के किसी जज को या फिर उसको करके दिखाओ, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि उनके पास पावर है, वो पावर होल्ड करते हैं सिस्टम में, और आपके पास पावर नहीं है। तो ये जो बातचीत है, इस बातचीत का निष्कर्ष मैं यही निकालता हूँ, या फिर जो जब भी मैं ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, जब सोशल मीडिया पे चलती हैं, तो यही चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि सही या गलत का क्या इसका आधार हो। तो यही एक चीज़ निकल के आती है बार बार कि सभी सही हैं फिर, और सभी गलत भी हैं। क्योंकि ऐसे जो मुद्दे हैं वो 10 मिनट में, 15 मिनट में ऐसे डिस्कस नहीं होते। इस पर आपको डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी, तभी ये जो समस्याएं वो हल हो सकती हैं। तो अब दूसरी तरफ क्या है, समाज के लोग हैं। आज जो भारतीय हिंदू समाज में चल रहा है वो सारे का सारा बाहर से लिया हुआ थॉट है। पूरा वामपंथ का सिस्टम, पूरे वेस्टर्न थॉट्स आज हमारे समाज में घुसे हुए हैं, और वो इतना इजीली अवेलेबल है क्योंकि आपके पास फोन है। और ये जो फोन है ये वेस्टर्न थॉट का ही प्रोडक्ट है। इससे आप टेक्नोलॉजी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन एक तरीके से यही सबसे बड़ा हथियार है उनका, उनके विचारों को आप तक पहुंचाने का। यही एक सबसे बड़ा माध्यम है उनके पास। और हमारे पास क्या माध्यम है? हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। हमारे पास एक माध्यम था, कथा मंचन का। इसको इतना दूषित कर दिया है आज के समय में कि वहां पे कथा को छोड़कर सब कुछ हो रहा है। कथा का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि तुमने पोथी लेके बांच दी। आज की समस्याओं को वहां पर किसी भी मंच पर, आज की समस्याओं को, वैश्विक समस्याओं को, हिंदू समाज की चुनौतियों को वो बात ही नहीं करना चाहते। और बात करते हैं तो फिर वही मैं कहता हूँ कि वो शास्त्र बन जाते हैं कि देखो उस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा होगा तो देखो ऐसा ही हो रहा है, तो क्या करें। फिर बात ही खत्म होगी। किसी शास्त्र में लिखा है कि ऐसा होगा, चलो मान लो वैसा ही हो गया, तो उसके आगे भी तो कुछ करना है ना, कि ऐसे ही छोड़ दें। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस वही शास्त्र बन जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, देखो तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, बस। तो इसलिए ये जो समाज है वो अपनी ही धुन में रहता है, संत अपनी ही धुन में रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे से दोनों ही एक दूसरे की बातों को जो है वो रिलेट नहीं कर पाते। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे कौन सही कौन गलत, संत सही या समाज सही, संत गलत या समाज गलत, तो मेरे तो इसमें यही विचार निकलता है कि सभी सही हैं और सभी गलत है। क्योंकि यदि हम यही कहते हैं कि संत सही है पूरी तरीके से, तो ये भी बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगी। या फिर हम यदि कहते हैं कि समाज ही सही है, तो वो भी अतिशयोक्ति है। और इस पूरी व्यवस्था में
सबसे बड़ा जो चीज़ क्या है, वो जो विदेशी ताकतें हैं, ये जो तंत्र हैं, ये क्या चाहते हैं कि हमारे जो संत है ना, ये बोलना बंद कर दें। मतलब इनका रिलेवेंस खत्म कर दें। वो बहुत हद तक है भी, लेकिन ये कभी खत्म तो नहीं होगा, चलता रहेगा। खत्म तो इसको कोई नहीं कर सकता। लेकिन कुल मिला के पूरा उनका उद्देश्य यही है कि इस रिलेवेंस को खत्म किया जाए। क्योंकि आपने जो विचारधाराएं हैं वो तो पहले ही आपने तोड़ दी। तो मेरा तो मुझे ऐसा लगता है कि सही और गलत का जो निर्णय है वो इतनी आसानी से इस स्थिति में नहीं लिया जा सकता। आप नहीं कह सकते कि संत ही 100% सही है, या फिर समाज ही 100% सही है, या फिर संत ही 100% गलत है, समाज ही 100% गलत है। हिंदू समाज को बहुत ज़्यादा अभी आत्मचिंतन की, मंथन की ज़रूरत है। वो कौन करेगा, कैसे करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी तो समस्या बहुत विकट है। तो आज की चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और फिर हम ऐसे ही कुछ मुद्दों पर भी बात करेंगे। अभी मैं कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा हूँ। तो इस वजह से रामचरितमानस की जो हमारी श्रृंखला है वो नहीं आ पाई, उसकी कोई वीडियो। लेकिन जल्द ही आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। ये कुछ दिनों से ये चीज़ें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी इस पे अपने थोड़े जो मेरे विचार हैं वो आपके सामने रखूँ। आपके क्या विचार हैं संत और समाज को लेके, जो क्लैश है इसके लिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लोगों को जोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे, और बहुत सारी चीज़ें हम इस चैनल पे आपके साथ पे साझा करने वाले हैं। ठीक है? आज के लिए इतना ही। नमस्ते। और यदि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो किसी के बारे में, तो मुझे क्षमा करें। आज का समय ऐसा ही है कि आप कर दो, क्षमा माँग लो, तो सब कुछ सही हो जाता है।